दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर एक बार फिर। और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्लास करने वाले हैं। ये क्लास होगी किस तरह से हम घनमूल को बहुत जल्दी निकालें, बहुत ही कम समय में निकालें घनमूल, जिसको हम क्यूब रूट भी बोलते हैं। तो ये इस तरह की अगर हमें टेक्निक आती है करने की, तो ये जो वॉल्यूम के क्वेश्चंस होते हैं, जो मेंसुरेशन में हमारे होते हैं ख़ास तौर से, उसको करने में हमारा बहुत टाइम बचा सकता है। तो आइए हम सीखते हैं घनमूल किस तरीके से, क्यूब रूट किस तरीके से हम बहुत जल्दी निकालें। तो सबसे पहले ये हमने कुछ नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, इनके क्यूब हमने लिख लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर सभी बच्चों को कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो आते ही होंगे। बहुत ही आसान भी है ये। 1 का तो 1 ही हो जाता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 524, 9 का 729 और 10 का 1000। इसमें जो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये कि इनकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, यानी इनके जो इकाई का अंक है वो क्या है, ये आपके लिए इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। माना एक नंबर है दूसरे, जिस नंबर का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं वो किसी न किसी का क्यूब होना चाहिए, तभी उसका क्यूब रूट निकलेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको ग्रुप में बांटना है। पहला स्टेप क्या है, इसको ग्रुप में बांटना है। तो ग्रुप कैसे बनाने हैं? ग्रुप हमें सीधे हाथ से, राइट हैंड से शुरू करना है। और पहला ग्रुप हमेशा 3 अंकों का बनाना है, 3 डिजिट्स का बनाना है। और दूसरा जितने अंक बचेंगे फिर उतने का बनाएंगे। तो इसमें 2 बचे, तो दूसरे ग्रुप में 2 ही डिजिट बचे। अब जो पहला डिजिट है उसका हम क्या देखेंगे? उसका हम देखेंगे यूनिट प्लेस, वंस डिजिट, यानी इकाई का अंक क्या है? 6। तो 6 किसके स्क्वायर रूट में आ सकता है? किसके? तो अगर हम यहाँ पर ध्यान डालें तो देखेंगे कि 6 केवल 6 के में आ रहा है। तो इसका मतलब इसके नीचे हम लिख देंगे 6। अब हमारा रह गया ये वाला ग्रुप नंबर 2। इसके लिए क्या करेंगे? अब देखेंगे ये जो हमारा नंबर है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, किसके बीच में है? तो ये हम देखें 17 अगर देखें तो ये 8 और 27 के बीच में है, यानी ये 2 और 3 के बीच में ये अंक होना चाहिए। लेकिन लेंगे कौन सा? छोटा वाला हमारा क्या है? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। तो ये इसका क्यूब रूट क्या आ गया? 26। बस खत्म, यही करना था। एक आसान सा नंबर ले लेते हैं, छोटा नंबर, क्योंकि 10 के बाद हमें थोड़ा दिक्कत होती है। एक नंबर है 1728, थोड़ा छोटा नंबर। इसमें भी वही करेंगे, पहला ग्रुप हमेशा 3 का, दूसरा ग्रुप जो बचा तो 1 ही बचा, 1 ही ठीक है। अब 8 किसके में आ सकता है? यहाँ हम नज़र दौड़ाएं तो 8 का आ सकता है 2 के में, यूनिट डिजिट। तो 2 हो गया। अब ये बचा 1 किसके बीच में है? 1 तो 1 और 8 के ही बीच में है। तो हमें लेना है छोटा वाला नंबर वैसे भी, तो ये एक ही ले लेंगे हम। 1 और 2 में 1 लेंगे, 1 तो ये 12 का क्यूब रूट आ गया। काफ़ी बच्चों को याद भी होगा, लेकिन अगर जिनको याद भी नहीं है, 10 के बाद दिक्कत आती है, कोई उन्होंने क्वेश्चन निकाला वॉल्यूम का, कुछ आ गया और फिर उनको उसको स्क्वायर रूट करना है, मान लो साइड निकालने के लिए, तो क्विकली वो इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। अब आइए एक बड़ा नंबर और देखते हैं, इनसे भी बड़ा। ये 5 तक का हमने यहाँ पे किया। अब 6 डिजिट वाला नंबर देखते हैं। अगला नंबर देखते हैं, इस बार लेते हैं एक नंबर 6 डिजिट्स का। तो इसमें भी काम वही करना है, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो। 2 ग्रुप बनाने हैं। पहला ग्रुप हमेशा 3 का ही बनेगा और राइट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं, और दूसरा ग्रुप ये बनेगा। अब पहले ग्रुप में हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। और 5 किसका आ सकता है यूनिट डिजिट? 5 में 5 का ही आ सकता है, 5 का ही आ सकता है। तो ये हो गया 5। अब आ गए हम दूसरे ग्रुप को देखो, अब ये कहाँ पे किसके बीच में लाई करेगा? तो अगर हम देखें तो ये 9 और 10 के बीच में होगा। 729 से बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है। लेकिन हमें यहाँ पे लेना है छोटे वाले का नंबर। छोटे वाले का नंबर क्या है? 9। तो 95। तो ये क्यूब रूट हो गया 95 का। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला नहीं रटना है, केवल बस ग्रुप बनाने हैं और उनके डिजिट के हिसाब से यहाँ फिट इसको अगर ये हमें याद है तो बहुत ही बढ़िया है,
बड़ी आसानी से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं और ये आपका बहुत टाइम बचा सकता है एग्ज़ाम्स में। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, जहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह और ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। इसके अलावा 9th 10th 8th के जो बच्चे होते हैं उनको भी क्यूब रूट का चैप्टर उनकी ही क्लास में भी रहता है, तो वो भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं इस तरह के। तो अगर आप के जानकार में कोई ऐसे हैं 8th 9th 10th के बच्चे, उनसे भी आप ये जो है लिंक शेयर कर सकते हैं, वो भी ये वीडियो देख के ये चीज़ सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक बटन प्रेस करना ना भूलें, और चैनल को हाँ एक बार फिर मैं कहूँगा सब्सक्राइब करें। और फिर मिल लेंगे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।